तो चलिए क्वेश्चन 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सॉल्यूशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने पी ले लिया 5 का -2, उसके अलावा क्यू ले लिया हम लोगों ने क्या 6, 4 और आर ले लिया 7, -2। ठीक है, अब इसे सिद्ध क्या करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक ना, सिद्ध करना मतलब जांच करना एक तरह। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज से क्या कंडीशन होता है, दो भुजाएं बराबर होती, तीसरी बराबर नहीं होती, यानी कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। चलिए पी क्यू हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो x1 - 2 का होल स्क्वायर यानी 5 - 6 का होल स्क्वायर, फिर होगा -2 और -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यही कंडीशन है, आगे लागू करते हैं इसको कि 5 - 6 - 1 का होल स्क्वायर और देखेंगे -6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करिए 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 से कितने हो गए कड़ी 37, यानी पी क्यू का देख रहे हैं आगे आपका जो है मान कड़ी 37 मात्रक। ठीक है, तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके हम लोगों ने लगाया इसको। अब पी क्यू के बाद हम लोग निकालने वाले हैं क्या क्यू आर। दूरी सूत्र 6 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस 4, अब माइनस माइनस प्लस, वहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 4 + 2 हो जाएगा। ठीक है ना, एक फार्मूले का माइनस क्वेश्चन का माइनस। चलिए तो -1 का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और देखेंगे 1 का होल स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 से कितने हो गए आपके क्यू आर का मान आ गया कड़ी 37 मात्रक। ठीक है, तो क्यू आर आ चुका है कड़ी 37 मात्रक। आप देख रहे हैं दो भुजा बराबर नजर आ रही है आपको। ठीक है, अब तीसरी भुजा की हम बात करेंगे जिसका नाम क्या होने वाला है, नाम होने वाला पी आर। चलिए पी आर का मान हम निकालेंगे। अब दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे कि 5 माइनस क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -2 और एक फार्मूले का उधर माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस, यानी -2 + 2 का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 और 0 का मतलब क्या होगा 0 ही हुआ। और यहाँ पर हम लोग 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे आगे तो क्या निकलने वाला क्यू आर का मान 2 मात्रक। इस प्रकार आप देख रहे हैं दो भुजा बराबर दिख रही है। ठीक ना, दो भुजा आपको बराबर दिख रही है, पी क्यू और क्यू आर बराबर दिख रहा है और पी आर आपको अलग दिख रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है बताइए, साबित ये हो रहा है कि अगर दो भुजा बराबर होगी, जैसे मान लीजिए हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू आर, और बराबर कितने के कड़ी 37 मात्रक है। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर कितने हो गए कड़ी 37 मात्रक हो गए। ठीक ना, और जो कि बराबर नहीं है किसके किसके बराबर नहीं है, तो आप देखेंगे पी आर के बराबर नहीं क्योंकि पी आर 2 मात्रक है। ठीक है, यानी दो भुजा बराबर दिख गई, तीसरी बराबर नहीं हुई। और जब दो भुजा बराबर होगी इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु क्या हो जाएगा, एक जो है समद्विबाहु। ठीक है, तो किसका शीर्ष है भाई समद्विबाहु त्रिभुज है ना। जैसे त्रिभुज पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जो दिए गए शीर्ष है किसके समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह से जो आप देखेंगे लिख सकते हैं ना कि दिए गए शीर्ष जो है किसके शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि पी क्यू क्यू आर बराबर हो गए थे और पी आर अलग हो गए थे। पी क्यू का मान कड़ी 37, क्यू आर का मान कड़ी 37, दो भुजा बराबर हो गई इसलिए त्रिभुज कैसा कहला गया समद्विबाहु त्रिभुज कहला गया। और दिए गए शीर्ष किसके समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष हैं। और आपको यही जाँच करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ और इस बार भी चांसेस बन रहे हैं, 2026 में भी चांस बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके शॉर्ट ले लीजिए इसको, चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में शेयर करते रहिए। ठीक ना, और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप जो है ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 बोल रहा है चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ठीक है, चतुर्भुज का प्रकार, निर्देशांक दे रखे हैं, चतुर्भुज का प्रकार पूछ रहा है। जैसे ए दिया है -1 का -2, आप देखेंगे यहाँ पर बी दिया है 1, 0, सी हम मान सकते हैं क्या -1, 2। हालांकि निर्देशांक दिया आप ए बी सी मानिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, और डी को क्या माना -3, जो निर्देशांक दिया ए बी सी डी आपको अपने पास में मान लेना है। चलिए ए बी दूरी सूत्र निकाल के ए बी निकालेंगे -1, ठीक है, और फिर -1 का होल स्क्वायर क्योंकि x1 - x2 हो जाएगा, और -2 और -0, ठीक क्या लिखा जाएगा -0 और होल स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए -1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे आप देखेंगे क्या हो जाएगा वहाँ भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 -2 का वर्ग करेंगे +4, क्योंकि स्क्वायर प्लस उधर भी +4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, और 8 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल तो आएगा नहीं बट 2 कड़ी 2 मात्रक जरूर हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 होता है, जोड़ा 2 का बन जाएगा, 1 2 निकल जाएगा, 2 बच जाएगा। तो भी का मान 2 कड़ी 2 मात्रक आ गया। अब BC
तो आप देखेंगे एक और एक माइनस माइनस प्लस, क्योंकि x1 माइनस x2 होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर 0 माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और 0 माइनस 2 ये माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का वर्ग वो भी हो जाएगा 4, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो 2 कड़ी 2 मात्रक आ जाएगा। BC का भी देख रहे हैं, 2 भुजा बराबर नजर आ रही है, यानी कुछ लग रहा है कि तीसरी भुजा BC रेंज में आने वाली है, यानी ये भी BC निकल चुका है। अब हम निकालेंगे किसका मान, CD का मान। चलिए CD का मान निकालते हैं कि -1, और ये फार्मूले का जो माइनस होता है वहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि x1 माइनस x2 होता है ना, फिर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर। चलिए तो यहाँ देखेंगे 3 से 1 घटा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 माइनस 0 भाई वो भी तो 2 ही का स्क्वायर होगा। तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 9 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 और 4 हो जाए 8 हो जाएगा, और 8 का आप देखेंगे 2 कड़ी 2 क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। इस तरह आप देखेंगे CD भी जो है इतना ही आ रखा है, AB BC CD तीनों बराबर नजर आया। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, AD की बात करेंगे, किसकी, AD की। चलिए दूरी सूत्र लगाएंगे, वही जो होता है ना कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, वही वाला, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वही कि -1 और माइनस, देखिए माइनस और एक जो x1 माइनस x2 होता है उसका जो माइनस मिलकर प्लस हो गया, -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर आप देखेंगे -2 और -0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो 3 से 1 घटाए 2 का स्क्वायर, और -2 का वर्ग क्या करेंगे, आगे देखेंगे -2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग भी 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 4 8, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ गया, 2 कड़ी 2 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर का सवाल है, इसलिए बहुत थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए 4 नंबर आपको इस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो साथ में आप देखेंगे कि ये जब AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, AD हो गया, अब विकर्ण की बारी होती है, यानी AC। जैसे देखिए हम एक यहाँ बना रहे हैं आकृति, ABCD हो गया मान लीजिए, तो AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, AD निकाल दी। अब बारी है AC की, और अगली बारी है BD की, यानी AC और BD अगर हम निकाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसका मान जो है किस प्रकार का चतुर्भुज है। चलिए अब हम बात किसकी करने वाले हैं यहाँ पर, तो यहाँ बात करने वाले हैं AC की। फार्मूला वही है, -1 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आप देखेंगे यहाँ पर -2, ठीक है, एक -2 और वहाँ पर जो आपका फिर से -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो -1 में 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वहाँ आप देखेंगे क्या हो जाएगा, -4 का वर्ग। ठीक है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 ही होगा, 16 16 का वर्गमूल निकाल देंगे, आगे कितना आ जाएगा 4, यानी AC का जो मान आ रहा है कितना मात्रक आ रहा है, 4 मात्रक। पूरा जो है दूरी सूत्र पे लगाया गया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। पूरा जो है कंप्लीट हम लोग किस पे लगा रहे हैं, पूरे सवाल को दूरी सूत्र पे। क्या होता है, कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पूरा हम लोगों ने सिर्फ सॉल्व किया। AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, AD निकाला, अब AC निकाल दिया, अब बारी है BD की। चलिए AC के बाद किसकी बारी है, BD की। तो 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर कड़ी में। ठीक है, और क्या हो जाएगा आप देखेंगे, तो 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 का फिर मतलब कुछ नहीं निकला, 0 ही होगा। यहाँ 3 1 4 का वर्ग और 0 का वर्ग हो जाएगा, 0 प्लस 0। चलिए 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और 0 कोई मतलब नहीं, तो आप देखेंगे BD का मान भी कितना आ गया, 4 मात्रक आ गया। ठीक है, क्या आ गया, BD का मान 4 मात्रक आ गया। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, 4 नंबर मिलेगा इस सवाल में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए यहाँ पर जो BD का मान भी आ चुका है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू मतलब बराबर क्या, AD के, सब बराबर है, किसके बराबर है, 2 कड़ी 2 मात्रक के बराबर है, यानी AB BC CD AD 2 कड़ी 2 किसके बराबर है, मात्रक के बराबर है, 2 कड़ी 2 मात्रक। ठीक है, और विकर्ण भी आप देखेंगे बराबर है, AC BD आपस में बराबर है, कि AC इक्वल टू किसके है, BD के, यानी AC BD आपस में बराबर है, यानी भुजाएं आपस में बराबर हैं, विकर्ण आपस में बराबर है। अगर ये कंडीशन आती है कि सिर्फ भुजाएं आपस में बराबर हों, विकर्ण आपस में बराबर हो, तो इसलिए ABCD को हम क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ABCD को वर्ग कर सकते हैं। कारण जब भुजाएं आपस में बराबर हों और विकर्ण आपस में बराबर हो तो ABCD ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब